मैं आज आपके सामने 12th एग्जाम 2025 के मैथ्स पेपर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, यदि ए ओ बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है। और जो सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन है वो एफ आर से आर में डिफाइन करके दे रखा है, और यहाँ पे एफ एक्स बराबर 3x-4, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो यदि ए ओ बी, यानी कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम क्वेश्चन है, आपको भी इसमें डिफाइन करके इस प्रकार से दे रखी है, यहाँ पे भी आपको डिफाइन करके इस प्रकार से दे रखी है, और इसकी वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है। देखो मैंने क्या किया था, जब 12th वालों की एग्जाम होने वाली थी तो उससे 4 दिन पहले मैंने इस टाइप के कंसेप्ट को आपके सामने अपलोड किया था, जो कि आप अपने एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो 3 एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन से रिलेटेड है। देखो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं अपने सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी और ने कहीं और से कंसेप्ट पढ़ा होगा, उन्होंने तो इससे सॉल्व कर दिया होगा। पर यदि किसी को इस टाइप के कंसेप्ट नहीं पता है तो वो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती। जो मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी और उसने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, मैं उन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। पर जिन्होंने 2026 के एग्जाम को टारगेट किया है, मैं उन स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। गलती का मतलब यह है कि आप अपने एग्जाम से 4 दिन पहले उस टॉपिक को पढ़िए जिस टॉपिक में आप जानते हैं और उनको रिवाइज आपने नहीं किया है, या फिर आपको लगता है ये चीजें नहीं है, आसान भी है, तो इस टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी समझ में आती है। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको पहले यहाँ पे ले आइए, तो यहाँ पे ये है 40102। अब यहाँ पे हमें दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 102। हम जानते हैं ये हो जाएगा हमारे पास ए का क्यूब, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ से हम जानते हैं ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 409। अब यहाँ से ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौकी 16 चौकी 64, और यहाँ से ये हो जाएगा 9 81 गुना 9 9 8 9 72 729 प्लस का 729। अब इसे जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 6 2 8 1 9 793 इसकी वैल्यू आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल है, उसकी हमें एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही कंसेप्ट होता है, जो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है उसे वाई पुट कर दें, तो यहाँ से वाई बराबर 3x-4। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगा 3x बराबर y प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 4/3। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, y की जगह x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4/3, यानी f इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब जो हमारे पास जो थर्ड में एग्जाम्पल है वो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आपको बनानी है। तो यहाँ से ए ओ बी, यानी हमें इसकी वैल्यू निकाली, हम जानते हैं ब्रैकेट में हमारे पास ये दे रखी है, तो सबसे पहले हम इनका काम कर लेते हैं 102। अब हमें डिफाइन इस प्रकार से दे रखी है, यानी ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ से हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4 1 5 माइनस का 2, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब हम इसे लिख सकते हैं 3o, और यहाँ पे ये हमारे पास 3 है 3। अब हमें यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 प्लस 9 माइनस का 9, यहाँ से 9 9 कैंसिल बराबर 9 आंसर आ गए। तो आप इस प्रकार से संबंध और फलन के सवालों को हल कर सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हो। यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कितना भी सॉल्व कर लीजिए, यदि आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे।